अब आइए कक्षा 8 का ही अध्याय 2 लेते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करते हैं। तो ये तो बहुत आसान होता है। इसमें देखिए हल करना है 2x/3 बराबर x-2। तो बहुत आसान है। देखिए x एक तरफ ले लिया, चर राशि एक तरफ हो गई, अचर राशि एक तरफ, इस तरह जोड़ घटा के हमने 5 प्राप्त कर लिया। अब निम्न समीकरण को हल करिए और अपने उत्तर की जांच करिए। तो जी 4z-3 एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ परिमित संख्या में लिखा हुआ है 6-2z। जब आगे हल करते हैं तो ये z का मान देखिए, चर राशियाँ एक तरफ ले लेते हैं, अचर राशियाँ एक तरफ, और जांच करने के लिए क्या करते हैं, वही जो मान z का निकला हुआ है 3/2 बाएं तरफ के पक्ष में रख देते हैं, इसी प्रकार दाहिने तरफ के पक्ष में रख देते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि 9 दोनों पक्षों में आ गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से बराबर हो गया। इस प्रकार हमारी ये जांच पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है 5x में से 7/2 जोड़ना है बाएं पक्ष में, और 3/2x में से -14 घटाने हैं, उसको हल करना है। तो ये सवाल फिर उसी तरह आ गया कि चर राशियों को एक तरफ कर लीजिए, अचर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। चर को हल करते हुए हमको ये 7x प्राप्त हो गया, और अचर राशि को हल करते हुए -35 के प्राप्त हो गए, और भाग करने के बाद x का मान -5 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि हल कीजिए। हल करने में इधर दिया हुआ है x बराबर 4/5 और ब्रैकेट में x-10। और देखिए जैसे ही ये हल करने पे क्या करते हैं, ये 5 को बाएं तरफ पक्षांतर करते हैं, तो इधर दाहिने तरफ में ये भाग में था, तो बाएं तरफ में जाके ये गुणे में बदल गया। तो ये इस तरह करके हमारे ये जो है 5x बन गया, जो सिंपल x था वो 5x में बदल गया, और 4 जो है अभी दाहिनी तरफ अपने में गुणा है, और इनको जब चर राशि आपस में गुणा कर दीजिए, चर राशियाँ एक तरफ कर दिया और अचर राशि एक तरफ, इस प्रकार x का मान 40 प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि 8x-4 बाएं तरफ है और दाहिने तरफ है 3 में से x-1 को गुणा करके 7 जोड़ देना है। चलिए तो दाहिने तरफ के पक्ष को हल कर लेते हैं, और बाएं तरफ तो अभी वैसे ही रखा हुआ है। हल करते हुए चर राशियों को एक तरफ ले गए, अचर राशियों को एक तरफ ले गए, हल करने के बाद हमें 0 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, हल करना है। बाएं पक्ष में है 6x-1/3 और दाहिने पक्ष में है x-3/6। तिर्यक गुणा कर देते हैं 6 का बाएं तरफ अर्थात 6x-1 में, और इस 3 का दाहिने तरफ x-3 में, और हल करने के बाद ये हमारा x बराबर ऋण 5/11 प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण को हल करिए। तो इसमें दिया हुआ है 5 ऋण 1/2, दूसरे पक्ष में दिया हुआ है 1 ऋण 5 ऋण 2 5 ऋण m ऋण 2/3। तो ये जितने भी m वाली श्रृंखला है, इसको हमें क्या करना है, एक तरफ ले लेना है। एक तरफ ले नहीं, अभी ये नहीं लिए, इसको क्या करना है, बाएं पक्ष को अलग हल कर लीजिए, दाएं पक्ष को अलग हल करते हैं। तो बाएं पक्ष का लघुत्तम आ गया 2, दाहिने पक्ष का 3, और हल करने के बाद बाएं पक्ष में m-1/2 मिला, दाहिने पक्ष में 5 ऋण m/3 प्राप्त हुआ। दोनों का तिर्यक गुणा कर दिया, और चर राशियों को एक तरफ यानी m वाली संख्याओं को एक तरफ ले लिया, अचर राशियाँ एक तरफ। इस तरह हमारा m का मान 7/5 प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x/2 में से 1/5 घटाना है, दूसरे पक्ष में है x/3 में 1/4 जोड़ना है। ये तो x/2 और x/3 को एक पक्ष में ले लिया, और अचर राशियों को दूसरे पक्ष में ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि x का मान हमें 27/10 प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो ये 15 में y ऋण 4 का गुणा है, और ऋण 2 में y ऋण 9 का गुणा है, और 5 में y धन 6 का गुणा है। ये सारा मान 0 के बराबर है। तो जी हम सीधे ब्रैकेट खोल के आपस में इन सब का गुणा कर देते हैं, और इस प्रकार ये देखते हैं यहाँ तक हल हो गया। और अगला देखते हैं, जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये चर राशियों को एक तरफ कर लिया, अचर राशियों को एक तरफ कर लिया,
और हम देखते हैं कि यह 2/3 प्राप्त हो गया। और 10वां प्रश्न है कि समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो 3 में t ऋण 3 का गुणा है और दाहिने तरफ है 5 में 2t धन 1 का गुणा है। तो इस अचर राशि वाले यानी जो गुणांक है उनका हमने आपस में गुणा कर दिया जो जिस तरफ है, और इस प्रकार हल करते हुए हमें t का मान ऋण 2 प्राप्त हो गया। धन्यवाद।